अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ नौजवान साथियों और सुनने वाली पूरी उम्मत मुस्लिमा की मेरी प्यारी बहनों, कुरान मुक़द्दस बड़ी अज़मत और शान और बरकत वाली किताब है। ये तो इसका देखना भी सवाब है, इसको देखना भी सवाब है, तो पढ़ना कितना सवाब होगा। तो चंद सूरतों के फ़ज़ाइल और ख़वास जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकले थे वो मैं बता रहा था। उनमें से एक सूरत अलिफ लाम मीम सजदा और सूरतुल मुल्क भी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़कर सोया करते थे। आइए हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या कुछ इन सूरतों के बारे में इरशादात फरमाए। सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो इस सूरत और सूरत मुल्क को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ेगा, गोया इसने लैलतुल कदर का क़ियाम किया। सुबहान अल्लाह। और सूरत सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि इसके दो बाजू होंगे, अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी, इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, इस पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। अलिफ लाम मीम सजदा और तबारकल्लज़ी दीगर सूरतों पर 60 नेकियां ज्यादा रखती हैं, और इब्ने उमर ने 60 दर्जे फरमाया। कितनी प्यारी सूरतें हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी इनको पढ़ा करें, बजाय मोबाइलों को टाइम देने के, बजाय गाने सुनने के, बजाय टिकटॉक देखने के, बजाय फेसबुक देखने के। हम अगर इन सूरतों को पढ़कर सोया करेंगे, क्या पता है कि सोएं और दोबारा उठ भी ना सकें। तो इसलिए हम अगर पढ़कर सोएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पूरा अमल करने वाले बन जाएंगे, और हमारे लिए यही सूरतें आगे जाकर सिफारिश करेंगी और हमें काम आएंगी। ऐ अल्लाह, हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।